Hi everyone, today I am discuss about energy stored in capacitors या पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्पेरिकल्स जो कैपेसिटर था उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कितनी होगी, वह दोनों सेम होती है। पूछा जाता है, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। सपोज करते हैं कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो कैसे होगा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज, जब हम क्या करते हैं इसमें कोई चार्ज देते हैं, इनफाइनाइट से चार्ज देते हैं, तो इसमें कितना चार्ज आता है। तो चार्ज हम किसके अगेन लेके आते हैं, एक्सटर्नल एजेंट के अगेन लेके आते हैं। तो पहले चार्ज स्मॉल पार्ट्स में देते हैं हम इसको कितने एनर्जी। सपोज हम स्मॉल पार्ट्स में चार्ज दे रहे हैं dq चार्ज, तो स्मॉल अमाउंट में भी वर्क डन करना पड़ेगा। सपोज क्या है स्मॉल अमाउंट में वर्क डन क्या है, W। पहले हमने क्या किया, एक्सटर्नल एजेंट्स जो होगा उसके अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन हम क्या ला रहे हैं, चार्ज ला रहे हैं। सपोज चार्ज पहले जीरो लाए, फिर जीरो से लाते हैं छोटे छोटे इसमें dq1 dq, तो ऐसे ही लेके आते हैं। तो ये क्या होगा आपका, जीरो से q चार्ज लाना है, q चार्ज दे रखा है तो स्मॉल अमाउंट में चार्ज लाना है। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, V इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू V इंटू dq। देखो dw यानी स्मॉल अमाउंट में हम चार्ज लेके आ रहे हैं, तो स्मॉल अमाउंट में भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो हमने चार्ज V C इक्वल टू कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V से पढ़ा था शायद, Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V, Q इंटू C इंटू V। तो हम पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशंस यहाँ पर, तो डेंस dw इज इक्वल टू q अपॉन c इंटू dq। देखो c क्या है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, इसकी स्टोरिंग एबिलिटी है या स्टोरिंग कैपेसिटी है, इसे c से डिनोट कर रखा है। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, स्मॉल अमाउंट में वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट, तो टोटल वर्क डन कितना होगा। यही वर्क डन हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है कहते हैं। तो dw दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखिए अब क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो ये तो डबल आ जाएगा, ये 1/c। c क्या है आपका कांस्टेंट है, किसी कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, स्टोरिंग एबिलिटी होती है, वो कांस्टेंट होती है, तो इंटू q इंटू dq। अब देखो ये क्या है आपका q इंटू dq, q क्या है, वेरी कर रहा है। पहले हम स्मॉल अमाउंट में चार्ज लेके आए, तो यहाँ पर क्या होगा आपका जीरो से q तक चार्ज लेके आ रहे हैं, तो w इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन q dq, यानी q स्क्वायर अपॉन 2, q स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है आपकी तो अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, जीरो से q तक, जीरो से q तक। तो ये क्या होगा 1/c q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ q स्क्वायर अपॉन c। यही वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स इन पैरेलल प्लेट, सेम ऐसे ही निकाला था हमने कहां पर, स्फेरिकल कैपेसिटर में। तो अब यहां पर वैल्यू रखते हैं q इक्वल टू, सिंस हम ये भी जानते हैं सिंस q इक्वल टू c इंटू v, देन u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर मींस c स्क्वायर v स्क्वायर, c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो हाफ c इंटू v स्क्वायर, हाफ c v स्क्वायर। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ q के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, q और v के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू q अपॉन v रख देते हैं, पुटिंग सिंस c इज इक्वल टू q अपॉन v,
इसमें ही रख दो। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाफ C की जगह Q अपॉन V Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो एक V से एक V कैंसिल आउट हुआ तो हाफ Q इंटू V। तो यहां पर हमारे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है आपकी हाफ U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हाफ C V स्क्वायर। एक तो ये हो गया, ये भी इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, इन टर्म्स ऑफ C एंड V, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भी हमने यही क्या किया था, फाइंड किया था। अब निकालते हैं हम द वर्क इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल U के रूप में स्टोर्ड होता है। सपोज करते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। थैंक यू।